खा रहा था, 50 या 60 गुटखा खा रहा था। उस समय गुटखा एक था जिसका नाम था पुकार, गुटखा है ना, पुकार नाम से होता था। तो वो जो है वो व्यक्ति खा रहे थे। उन्होंने कहा सर मेरी मन इच्छा थी कि मैं इसको छोड़ दूं। तो उन्होंने क्या करा, अचानक ये खाना बंद कर दिया। फिर जैसे ही इन्होंने खाना बंद कर दिया, अचानक उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, वो बहुत परेशान हो गए। तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर इनके आदतों के बारे में पूछता है। तो ये बताते हैं कि सर मैं 50 गुटखा खाता था डेली, जो पुकार नाम से उस समय आता था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, आप जो गुटखा खाते थे, ये 50 गुटखा जो आप खा रहे थे, इसी के ये जो है बॉडी आपका इसी के अनुकूल हो गया था। और आप यदि यहां से 40 कम किए होते, 30 कम किए होते, 20 कम किए होते, ऐसे करते करते 10 और 1 कम करे होते, तो हमारा शरीर उसके अनुकूल हो गया होता और हमें आप बीमार नहीं पड़े होते। तो ये बात जो है, अब व्यक्ति जो है कहे कि ये हमसे शेयर करे। तो इस बात से ये पता चल रहा है कि यदि हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, भले से वो गलत हो, वो चीजें हमारी गलत हो, तो उसको अचानक डिसीजन लेना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। और ये नेपाल की घटना से हम लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेपाल में जो अचानक घटना हुई है, इसका बहुत सारा कारण है। कुछ लोग भ्रष्टाचार बता रहे हैं, बहुत सारे रीजन बता रहे हैं, बट आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि नेपाल में बहुत ज्यादा यूट्यूबर है, बहुत ज्यादा यूट्यूबर है, ठीक है, और बहुत लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट रहते हैं। ऐसे में जो जेन जी के नाम से वो आ रहा है बात, तो ऐसे जो युवा बच्चे हैं वो इसी के ऊपर निर्भर है, और वो अच्छी आदतें नहीं है, फिर भी वो जो है चूंकि उसके आदी हो चुके हैं और अचानक सरकार यदि डिसीजन ले रही है, तो उनके अंदर ये परेशानी आएगी। जैसे ये जो परेशानी आ रहा था उस व्यक्ति के अंदर, जो जीवंत कहानी था, सेम वही परेशानी उनके अंदर आएगी ही। और जब ये परेशानी आएगी तो दिक्कत हुआ, और देखिए बहुत बड़ा घटना हो गया। अचानक सरकार को अपना निर्णय बदलना ही पड़ गया, है ना। तो कोई भी काम करने से पहले उसको समझ लेना चाहिए कि इससे हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा और आगे क्या इससे हमारे लिए तैयारियां है। यदि प्रभाव पड़ेगा तो हमारी तैयारियां क्या है, वो तैयारियां भी यदि व्यक्ति जो है गुटखा छोड़े, तो ये जो है पहले से अपने आप को प्रिपेयर किए रहते कि हम छोड़ेंगे तो हमारे पास ये सब समस्याएं आएंगी, हमारा तबीयत खराब होगा, तो ये भी शायद उतना परेशान नहीं हुए होते। इसी तरह से सेम यहाँ भी नेपाल की घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो है निर्णय सोच समझ करके और धीरे धीरे लेना चाहिए।